गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक है गोलीय कोष के कारण तीव्रता। तीव्रता निकालेंगे किसके कारण? गोलीय कोष के कारण। तो मान लो कोई गोला है, ये मान लो कोई गोला है, गोलीय कोष है, कैपिटल आर त्रिज्या का। अब ये आवेशित है, अगर आवेश नहीं है तो तीव्रता किसके कारण निकालेंगे? तो ये कैसा गोला है? आवेशित। ये आवेशित गोलीय कोष है। अब आवेशित गोलीय कोष के कारण क्या निकालनी है? तीव्रता निकालनी। इस पे हमने कितना चार्ज मान लिया? Q। गोलीय कोष का मतलब है उसके भीतर कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है एकदम से, इसके भीतर कोई मास नहीं है। जैसे फुटबॉल है, वो एक गोलीय कोष हो गया। अब उस पे चार्ज रख दें ऐसे, कितना चार्ज? Q चार्ज। तो सबसे पहले इसकी हमें क्या माननी है? घनत्व मानना है। अब ये पृष्ठ पे फैला है कि आयतन के अंदर? पृष्ठ के अंदर है, तो हम क्या मानेंगे? पृष्ठ आवेश घनत्व। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटे A। सिग्मा बराबर Q बटे A। A एरिया होता है, इस गोले का एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का जो एरिया है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमने सिग्मा निकाल लिया, ठीक है। अब हम कोई बिंदु लेते हैं P। ये P पॉइंट मान लो, जो यहां से कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर। अब ये P बिंदु बाहर हो सकता है, भीतर हो सकता है, पृष्ठ पे हो सकता है, लेकिन ये सेंटर से, इसका जो सेंटर है O, उससे r दूरी पर है। तो हम क्या करेंगे? गाउसियन पृष्ठ बनाने के लिए r त्रिज्या का क्या बनाएंगे? एक गोला। तो गाउसियन पृष्ठ कौन सा है हमारा? हमें चूज करना है गाउसियन पृष्ठ। तो ये क्या है? r त्रिज्या का गोला, जिसका केंद्र O है। जिसका केंद्र कितना है? O है। अब इसका केंद्र O है, तो इसमें तीन स्थितियां होंगी। या तो बिंदु बाहर हो, ठीक है, गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, या पृष्ठ पे हो, या भीतर हो। तो पहली कंडीशन है जब बिंदु पृष्ठ के या कोष के, गोलीय कोष के बाहर स्थित हो। ये पहली कंडीशन है। जब बाहर स्थित होगा तो हम r त्रिज्या का, ये बाहर स्थित है, इसकी त्रिज्या r जो है, कंडीशन क्या है? r का मान कैपिटल R से बड़ा है। बड़ा है तो ये बनेगा आपका गाउसियन पृष्ठ। ये गाउसियन पृष्ठ बनेगा, ठीक। अब ये गाउसियन पृष्ठ है, तो अब हम इससे दो प्रकार से फ्लक्स निकालेंगे। एक तो हम क्या निकालेंगे? गाउस के नियम से, एक फ्लक्स की परिभाषा से। तो गाउस के नियमानुसार जो फ्लक्स होगा वो होगा समेशन Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट। समेशन Q इन क्या होता है? गाउसियन पृष्ठ के अंदर बद्ध आवेश। अब ये गाउसियन पृष्ठ जो है वो गोलीय कोष से बड़ा है, तो इसके अंदर कितना चार्ज आ गया? वो पूरा चार्ज है जो गोलीय कोष पर है। जितना गोलीय कोष पर है वो इसके अंदर बंद हो चुका। तो परिबद्ध आवेश कितना है? टोटल आवेश, टोटल कितना है? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। फिर निकालेंगे फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा से
परिभाषा से फाई कितना होता है, समाकलन ई डी एस कॉस थीटा, ये फ्लक्स की परिभाषा है। तो इस बंद पृष्ठ से हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। अब यहां पे देखो, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, कोई भी गोलीय पृष्ठ हो, चालक पृष्ठ हो, उससे हमेशा किधर होता है, लंबवत बाहर की ओर। और डीएस भी किधर होगा, लंबवत बाहर की ओर। दोनों ही बाहर की ओर है तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 0। तो हम लिखेंगे फाई बराबर बंद पृष्ठ का समाकलन ई डी एस कोस 0। कोस 0 का मान 1 हो गया, बचा ई इंटू डी एस। अब चूंकि ई प्रत्येक बिंदु पर, जो हमारा गाउसियन पृष्ठ है उसके प्रत्येक बिंदु पर समान है, क्योंकि वो इस गोले से समान दूरी पर है, या यूं कहे गोले के केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं पर तीव्रता समान ही होगी। अतः ई पूरे पृष्ठ पर नियत है। नियत है तो उसे समाकलन से बाहर लिखते हैं, तो बचा एस और डीएस। डीएस का इंटीग्रेशन, इसका मतलब जो गाउसियन पृष्ठ माना गया उस पूरे का क्षेत्रफल। ये जो डीएस है, यहां जो डीएस है वो किसका क्षेत्रफल होता है, गाउसियन पृष्ठ का। तो गाउसियन पृष्ठ कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। तो इसे 2 दे देते हैं, ये 2 ये 3। समीकरण 2 व 3 से फाई की जगह क्या लिखेंगे, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट और ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई का मान कितना आ जाएगा, क्यू, ये इधर ले आओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। ये ई नोड लिख लेते हैं। ई नोड क्यों लिखा है, क्योंकि आउट, ओ का मतलब आउट यानी बाहर, गोले के बाहर है ये तीव्रता। गोले के बाहर कितनी होगी, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये गोले के बाहर तीव्रता है। आप ध्यान से सोचो कि मैं कहूं इस केंद्र पर अगर मैं ये क्यू चार्ज रख दूं, गोला भूल जाओ एक बार, गोला नहीं है, यदि मैं केंद्र पर क्यू चार्ज रख दूं तो इससे आर दूरी पर कितनी तीव्रता होगी। बिंदुवत आवेश का क्या सूत्र था, के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो इस क्यू के कारण इस बिंदु पे तीव्रता होगी के क्यू बटे आर स्क्वायर। के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के क्यू बटे आर स्क्वायर, ये तो सेम ही आ रही है। इसका मतलब इस गोले पर या गोलीय कोश पर उपस्थित आवेश एक बिंदुवत आवेश की तरह बिहेव करेगा, और ये संपूर्ण आवेश कहां केंद्रित माना जाएगा, केंद्र पर। इसका संपूर्ण आवेश केंद्र में निहित है, एक बिंदु पर निहित है, ऐसा हमें लगेगा अगर हम बाहर तीव्रता निकालते हैं। ठीक, अब दूसरी कंडीशन, पृष्ठ पर स्थित हो, अगर बिंदु पृष्ठ पर स्थित है, ये वाला जो पॉइंट है वो उठ करके कहां आ जाए, इस पृष्ठ पे, बिल्कुल पृष्ठ के ऊपर आ जाए, तो पृष्ठ के ऊपर हमेशा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, यानी हमारा है आर बराबर कैपिटल आर। अगर ऐसा है तो इसमें उपस्थित परिबद्ध आवेश कितना होगा, जितना पहले था, है ना। तो गोले के पृष्ठ पे ही तो हम एक और पृष्ठ बना रहे हैं, पृष्ठ पे ही सारा आवेश है, तो गोले गाउसियन पृष्ठ में कितना आवेश आ गया, जितना पहले था, क्यू इन, कैपिटल क्यू। तो अब भी आंसर वही आएगा, केवल इस आर की जगह पे एक और आ जाएगा, कैपिटल आर, क्योंकि इस बार गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर। तो ई एस सरफेस पे जो होगा वो होगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ये पृष्ठ पे आ जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं भीतर, कोश के भीतर
अगर हम भीतर की बात करें तो आर जो है वो कैपिटल आर से छोटा है। आर छोटा है मतलब ये वाला पॉइंट इसके अंदर है, यहां पर इसके अंदर है, तो हम ये गोलीय कोष बनाएंगे। गोलीय कोष तो आर त्रिज्या का ही बनाना है, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटी है, तो बिंदु कहां जाएगा? अंदर। अब देखो तो फ्लक्स जो है, ठीक है, वो कितना होगा? समेशन क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, इसे यहां लिख लेते हैं। अगर भीतर है तो फ्लक्स गाउस के नियम से, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो फ्लक्स कितना होगा? समेशन क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू इन, अब बताओ इसके अंदर कितना आवेश है? गाउसियन पृष्ठ के अंदर इसके अंदर कितना आवेश है? इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो कितना आ जाएगा? 0। अब फ्लक्स की परिभाषा से, अकॉर्डिंग टू फ्लक्स डेफिनेशन, तो फ्लक्स डेफिनेशन से होगा फाई बराबर समाकलन एस ई डी एस कोस थीटा। अब क्योंकि हमें अंदर ई की डायरेक्शन नहीं पता, भाई बाहर, इसके बाहर तो क्या होती है? लंबवत बाहर की ओर, अंदर का हमें पता नहीं, तो अंदर का अगर पता नहीं है तो फ्लक्स बराबर ये हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा, बंद पृष्ठ का समाकलन। ये फ्लक्स जो है वो कितना होगा? 0। भाई ये वाली समीकरण 1 मान लो, 5 हो गई, ये 6 मान लो, ये 7 मान लो, तो 6 और 7 से ये मान किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। अगर ये 0 है तो कोस थीटा, क्योंकि थीटा 90 नहीं है, क्योंकि थीटा 90 डिग्री नहीं है, तो कोस थीटा 0 नहीं हो सकता। डीएस, अब क्षेत्रफल भी 0 नहीं हो सकता, कुछ तो होगा, तो क्या 0 होना पड़ेगा? ई, ये पूरा मान 0 के बराबर है। अगर ये दोनों 0 नहीं है तो कौन 0 है? ई 0 है, तो हम क्या लिखेंगे? तब हमारे पास आ गया ई का मान 0। 0 का मतलब अंदर, ई इन, अंदर भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है, ई इन। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा? 0। तो हमने बाहर निकाल लिया, पृष्ठ पे निकाल लिया और अंदर निकाल लिया। आया कितना? आप ध्यान से देखो, पृष्ठ पे कितना है? पहले बाहर ई आउट कितना आया? क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सरफेस पे कितना है? क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ई इन, अंदर कितना है? 0। आप ध्यान से देखो, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना माना था? क्यू बटे ए। ध्यान से देखो समीकरण है क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से देखो, अब हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यू बटे 4 पाई, क्यू बटे 4 पाई, क्यू बटे 4 पाई की जगह क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू आर स्क्वायर। तो क्यू बटे 4 पाई की जगह सिग्मा इंटू आर स्क्वायर, बटे में क्या जाएगा? यहां क्या बच गया? एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, ये हो गया। क्यू बटे 4 पाई की जगह क्या लिख दिया? सिग्मा इंटू आर स्क्वायर। यहां पर क्यू बटे 4 पाई की जगह क्या लिख दिया? सिग्मा इंटू आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ऐसा कैसा? तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और ये 0। तो सरफेस पे या इसके नजदीक, बिल्कुल सरफेस के नजदीक कितना होगा? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और बाहर कितना होगा? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर, या ये लिख सकते हो के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो हमने क्वेश्चन से पहले ग्राफ भी पूछ सकता है। जो अगर ग्राफ पूछे ई और आर के बीच, तो देखो जब आर कैपिटल आर के बराबर है, इधर चलेंगे तो आर बढ़ता जाएगा,
जब R का मान कैपिटल R है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अधिकतम होगी और मान कितना होगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब इधर R है तो जब कैपिटल R से इधर जाएंगे तो ये गोले से बाहर निकल जाएगा, तो बाहर तीव्रता इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बाहर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और भीतर कितनी है? 0। तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ होगा ऐसा, E और R के मध्य ग्राफ, गोलीय कोश के कारण तीव्रता व दूरी के मध्य ग्राफ। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था हमारे पास पिछले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें, कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे चक्कर लगा रहा है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 0.1 मीटर। अच्छा, इसका और क्या बताया था? लेमडा। इस तार का रेखीय पृष्ठ आवेश घनत्व कितना था? 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर। अब मैंने पूछा कि इसका वेग कितना होगा, तो जब ये चक्कर लगा रहा है तो mv² बटे r किधर लगेगा? बाहर की ओर। mv² बटे r बाहर की ओर लगेगा, तो उसे बैलेंस करने के लिए अंदर की ओर एक फोर्स लगेगा। भाई अगर ये चक्कर कर रहा है, कौन चक्कर कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। और इस पे चार्ज कैसा है? 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर, यानी ये धनावेश से आवेशित है। लेमडा प्लस में दे रखा है, मतलब धनावेश से आवेशित है। अब ये धनावेश और ये इलेक्ट्रॉन कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब ये इधर लगेगा। अगर कोई सर्कल कर रहा है तो ये वाला फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है? अभी के अंदर ये बल के बराबर। तो Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम बल किसके बराबर होगा? अभी के अंदर ये बल mv² बटे r के बराबर। कूलाम बल कितना है? इस इलेक्ट्रॉन पे कितना बल लगेगा? इलेक्ट्रॉन पे बल लगता है Q इंटू E। तो E Fe का मान होगा QE बराबर mv² बटे r। E कितना? कोई रेखीय आवेश, कोई तार है, आवेशित तार है, उसके कारण E का मान कितना होता है? हमने पढ़ा था लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, mv² बटे r। तो r से r कट गया। हमें किसका मान निकालना है? वेग। तो v बराबर या v² बराबर m नीचे आ जाएगा, q लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये m क्या आ जाएगा? नीचे। तो v बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट q लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और m। अब ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, तो ये 2, ये कितना हो जाएगा? 4, ताकि हमारे पास मान मिल जाए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कितना मान होता है? k के बराबर। तो ज्यादा इजी होगा, तो यह आ जाएगा 2q का मान 1.6 10⁻⁻19। लेमडा कितना है? 10⁻⁻6 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही लिखा है ना? 2 के लेमडा बटे r। चलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह क्या हो जाएगा ऊपर? k। तो यहाँ k का मान लिख दो 9 इंटू 10⁹ बटे m किसका? जो चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻31। यही होता है। तो ये लगभग 9 के बराबर है। इसे सोल्व कर लेना। ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये 10⁹9 -19, तो -10, ये ऊपर जाएगा तो +31 और ये -19 है, -10 बचा तो +21, 10⁻21। अच्छा -6 ये भी है, 6 और घटाओ
21 में से 6 घटा दो, कितना आ गया 15। यह आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 1.6 इंटू 9 बटे 9.1। तो यहां से आ जाएगा आपके पास में, इस 10 की घात 15 को 14 बना लो, 10 की घात 14, यह आ जाएगा 2 इंटू 16 इंटू 9 बटे 9.1। ये मान है तो ये 9.1 लगभग 9 के बराबर है, तो इसे काट दो, ये बचा 16 इंटू 2 यानी 4 √2 के लगभग मान आएगा। 4 √2 10 की घात 7 मीटर पर सेकेंड। इसे सोल्व करना है आपको, ये मान आ जाएगा। अब उसके बाद एक ही क्वेश्चन पूछा था। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि 2 प्लेटें हैं ऐसे, ठीक है, 2 प्लेट हैं, एक दूसरे के समांतर रखी गई है और एक पे प्लस चार्ज है, दूसरे पे उतना ही क्या है माइनस चार्ज। इस पे प्लस क्यू है तो इस पे क्या है माइनस क्यू। आवेश का परिमाण समान है लेकिन प्रकृति विपरीत है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 0.05 मीटर और इस प्लेट का दोनों का जो एरिया है, क्षेत्रफल, वो है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर है और ये है 0.05 मीटर। और इसके अंदर किसी बिंदु पर, इन दोनों प्लेटों के मध्य में कोई बिंदु है, उस बिंदु पर तीव्रता जो है वो है 55 वोल्ट पर मीटर। इन दोनों के भीतर तीव्रता कितनी है 55 वोल्ट पर मीटर। तो आपको ज्ञात क्या करना है, इन पर उपस्थित आवेश Q का मान ज्ञात करना है, कितना चार्ज इसके ऊपर उपस्थित है।